हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद शीतल। आज का हमारा टॉपिक है MCO 3। इसका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुसाधन की अवधारणा को परिभाषित करें और इसकी विशेषताओं का विश्लेषण करें। आंसर है, रैंडम हाउस डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार अनुसाधन किसी विषय पर तथ्य, सिद्धांतों, अनुप्रयोग, प्रयोगों आदि को खोजने या संशोधित करने के लिए की जाने वाली एक व्यवस्थित और गहन जांच की छानबीन है। यह परिभाषा स्पष्ट करती है कि अनुसंधान में ज्ञान का अधिग्रहण शामिल है। अनुसंधान का अर्थ है सत्य की खोज। सत्य की या अर्थ है वास्तविकता या तथ्यों के अनुरूप होना। इसका अर्थ एक स्थापित या सत्यापित तथ्य भी है। अनुसंधान करना सत्य के निकट पहुंचना, वास्तविकता को समझना है। अनुसंधान अध्ययन, अवलोकन, तुलना की प्रयोग की सहायता से सत्य की खोज है। दूसरे शब्दों में, किसी समस्या का हल, प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित विधि द्वारा ज्ञान की खोज करना ही अनुसंधान है। एक मिनट रुकना, ये थोड़ा सा ऐड आ जाती है, इसको मैं स्किप कर देती हूँ। तो एक सेकेंड, क्या हो रहा है पता नहीं। आप एक मिनट रुकना, मैं इसको थोड़ा हटाती हूँ। हाँ, तो इसमें अब आगे, अनुसंधान किसी विशेष विषय या प्रासंगिक जानकारी के वैज्ञानिक और व्यवस्थित खोज है। CR कोटरी अनुसंधान पद्धति, इसमें जो कुछ विधियां या कुछ चिन्ह बताए गए हैं, चिन्ह प्लस माइनस भाग इंटू ओ और अल्फाबेट आदि को दर्शाने वाले चिन्ह हो सकते हैं। किसी गेंद या टीके का अलग अलग झुकाव पर रखने पर वह कैसे और किस गति से गति करती है। टीके का प्रयोग करने पर, प्रयोग न करने पर, अलग अलग अंतराल का पर प्रयोग करने पर और अलग अलग मात्रा खुराक में प्रयोग करने पर प्रभाव डालती है। सेकंड है, हेर फेर का उद्देश्य सामान्यीकरण क्या है। शोध का उद्देश्य सामान्यीकरण तक पहुंचाना है, अर्थात सामान्य कथनों तक पहुंचाना है। उदाहरण, सूखे के वर्षों के दौरान किसानों को ऋण चुकाने की क्षमता कम हो जाएगी। कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है। विज्ञापन की बिक्री सकारात्मक प्रभाव डालती है। अनुसंधान व समीकरण का उद्देश्य ज्ञान का विस्तार करना, उसे सही करना या उसे ठीक तरीके से इस्तेमाल करना हो सकती है। फिर है विस्तारित, संशोधित या सत्यापित ज्ञान के दो संभावित उपयोग है जिनके लिए व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता है। पहला है, इनका उपयोग अधिक अमूर्त अवधारणात्मक प्रणाली बनाने के लिए सिद्धांत निर्माण हेतु किया जा सकता है। उदाहरण के लिए स्पष्टीकृत होता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका MCO 2 का 1 का, व्यवसायिक अनुसंधान के महत्व की व्याख्या कीजिए। व्यवसाय में अनुसंधान का महत्व। अनुसंधान किसी समस्या के समाधान या प्रश्न के उत्तर की खोज के लिए प्रासंगिक विवरणों, आंकड़ों और सूचनाओं के संग्रह, संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और व्याख्या पर आधारित एक व्यवस्थित और गहन अध्ययन या खोज की प्रक्रिया है। यह मूल्यवान तत्वों या संबंधित संबंधों को खोजने का एक व्यवस्थित प्रयास भी है। अनुसंधान में सावधानी पूर्वक पूछताछ या प्रयोग शामिल है। यार, ये ऐड बार बार, एक मिनट, ठीक है। फिर है आपका सेकंड, औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियां विशाल आयामों तक पहुंच चुकी है। आधुनिक व्यवसाय कठिनों का आकार यह दर्शाता है कि प्रबंधकीय प्रशंसनीय निर्णय बड़ी मात्रा में पूंजी और आय में लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। परीक्षण और त्रुटि विधियों को उचित नहीं माना जाता कि गलतियां अत्यधिक महंगी साबित हो सकती है। निर्णय लेकिन सटीक और समय चाहिए था तथा वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, अर्थात तथ्यों और वास्तविकताओं पर आधारित होने चाहिए। इस पृष्ठभूमि में आजकल व्यवसायिक निर्णय अधिकतर अनुसंधान और अनुसंधान निष्कर्षों से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार अनुसंधान वित्तावृष्टि की पूर्ति करता है। अनुसंधान एक तथ्य खोज प्रक्रिया होने के नाते व्यवसायिक निर्णयों को महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित करता है। व्यवसायिक प्रबंधन उस कार्य प्रणाली को चुनने में रुचि रखता है जो संगठन या
को प्राप्त करने के लिए सबसे प्रभावी है। अनुसाधन न केवल भविष्य निर्णयों को समर्थन के लिए तथ्य और आंकड़े प्रदान करता है, बल्कि व्यवसाय के सर्वोत्तम निर्णय चुनने में भी काम बनाता है। परिचालन अनुसाधन की सहायता से अब काफी संख्या में व्यवसायिक समाधानों और विश्लेषण सफलतापूर्वक किया जा सक रहा है। प्रबंधन संबंधी समस्याओं को पर किए गए शोध विश्लेषण के माध्यम से कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, जिनका उपयोग भविष्य में किया जाता है। 5वां पॉइंट आता है अनुसाधन किसी नई परियोजना की पहचान। परियोजना की वैधता और परियोजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुसाधन प्रबंधन की योजना बनाना, पूर्व अनुमान लगाना, समन्वय करना, प्रेरित करना, नियंत्रण करने और मूल्यांकन करने जैसे प्रबंधकीय कार्यों को प्रभावी ढंग से निभाने में मदद करता है। नेक्स्ट है अनुसाधन वैश्विक वातावरण और विभिन्न वैश्विक स्थितियों को तथा वैश्विक विकल्पों के चिंतन, विश्लेषण, मूल्यांकन और व्याख्या की प्रक्रिया को सुगम बनाता है, ताकि वैश्विक नीति और रणनीति के निर्माण में सहायता मिल सके। वैश्विक अनुसाधन का परिचय। देखो, मैं आपको ये जो इतनी स्पीड में करा रही हूँ वो इसका ये कारण है कि आपको जो आने वाला अब 24 जून का आपका पेपर है, जिसमें आपको हेल्प मिल जाए मैं, और आपकी जो सारी यूनिट 1 बाय 1 इसके क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं उनको करा पाऊँ। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो भी दिक्कत बन जाती है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में करा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है अनुसंधान एवं विकास, R&D, खोज और आविष्कार में सहायक होता है। नए उत्पाद विकास करना या मौजूद उत्पादों में संशोधन करना, नए उपयोग, नए बाजार आदि का व्यवसाय करना सतत प्रक्रिया है। उत्पाद वित्त मतलब उत्पाद प्रोडक्शन, फाइनेंस, मानव संसाधन प्रबंधन, विपणन जैसे कार्यात्मक क्षेत्रों में अनुसंधान की अंतर्निहित करने की आवश्यकता नहीं है। अनुसंधान न केवल इन क्रियात्मक क्षेत्रों में विभिन्न बाजारों के बीच संबंध स्थापित करता है, बल्कि इन विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के बीच भी संबंध स्थापित करता है। उत्पादन ये बता रहे हैं कि जो उत्पादन प्रबंधन है ये कहाँ कहाँ काम करता है। ये इसमें इतना पता चला होगा कि जो हमारे निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है ये उसमें काम करता है, और कैसे काम करता है ये उन सब की टिप्पणियां बता रहे हैं कि उत्पादन, वित्त, मानव संसाधन प्रबंधन और विपणन जैसे कार्य क्षेत्रों में अनुसंधान की करने की आवश्यकता नहीं है। अनुसंधान न केवल इन कार्यात्मक क्षेत्रों में विभिन्न के बीच में संबंध स्थापित करता है, बल्कि इन विभिन्न कार्यात्मक में काम करता है। फिर है उत्पादन क्षेत्र में अनुसंधान अनिवार्य है। उत्पाद विकास वस्तुओं का उत्पादन के लिए नए तरीके, नई तकनीकों का आविष्कार, लागत में कमी, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार और सरलीकरण, प्रदर्शन में सुधार, प्रक्रिया में सुधार आदि उत्पादन क्षेत्र में अनुसंधान के कुछ प्रमुख कारण हैं। उत्पादन कार्य से निकटता से जुड़ा हुआ है विपणन कार्य। बाजार अनुसंधान विपणन संबंधी जानकारी का एक प्रमुख हिस्सा प्रदान करते हैं, जो भंडार स्तर और उत्पादन स्तर को प्रभावित करता है। विपणन अनुसंधान अध्ययनों में बाजारों में समस्याएं और अवसर, उत्पाद वरीयता, बिक्री पूर्व अनुमान, विज्ञान, प्रभावशीलता, उत्पाद वितरण, बिक्री पश्चात और सेवा आदि शामिल है। वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में उचित निधि प्रबंधन की परिसंपत्ति प्रबंधन के माध्यम से तरलता और लाभप्रदता बनाए रखना आवश्यक है। इष्टतम पूंजी मिश्रण, निधि प्रवाह और व्यय का मिलान, नकदी प्रवाह और पूर्व अनुमान, लागत नियंत्रण, मूल्य निर्धारण आदि के लिए किसी न किसी प्रकार से अनुसंधान का विश्लेषण की आवश्यकता होती है। वित्तीय संसाधन, बैंकिंग और गैर बैंकिंग ने भी अपने आंतरिक उद्देश्य के लिए व्यवसाय के लोगों को आर्थिक स्थितियों पर गहन अध्ययन करने के लिए डाटा एकत्रित करने और विश्लेषण करने हेतु अनुसंधान विभाग स्थापित करना आवश्यक समझा है। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि किसी ने वित्तीय अनुसंधान, बैंकिंग और गैर बैंकिंग में भी अनुसंधान को स्थापित करना आवश्यक समझा है। फिर आता है मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में कर्मिक नीतियां और मार्गदर्शन अनुसंधान द्वारा किया जाए। किसी व्यक्ति के कार्य करने की प्रेरणा, उसकी आवश्यकताओं को, उसकी संतुष्टि एक प्रभावी मानव संसाधन प्रबंधक वह होता है जो अपने कार्य बल की आवश्यकता
कर सके और उन्हें पूरा करने के लिए सक्षम हो सके। अंत में भविष्य, ठीक है। फिर आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन, MCQ 03 का यूनिट 1 के क्वेश्चंस करा दो। शोध विधि से आपका क्या तात्पर्य है? शोध की विभिन्न विधियां के संक्षेप में समझाइए। शोधकर्ता का अध्ययन एक प्रारंभ में उठाए गए शोध प्रश्नों के उत्तर अंत में देने होते हैं। इसके लिए वह प्रासंगिक डाटा और जानकारी का शोध और संग्रह करता है जो आधार या प्रमाण के रूप में कार्य करता है। इसे प्राप्त करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को साहित्य में शोध विधियों को शोध दृष्टिकोण के रूप में वर्णित किया जाता है। वास्तव में यह डाटा एकत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाली व्यापक विधियां इस प्रकार है। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है। इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपके काफी सारे जो टॉपिक है यूनिट 1 के वो कवर हो रहे हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर्वेक्षण विधि, अवलोकन विधि, कैश विधि, प्रयोगी विधि, ऐतिहासिक विधि और तुलनात्मक विधि, ये कुछ 6 विधियां और इन 6 विधियों के बारे में आपको अब मैं पूरा बताऊंगी। ठीक है। पहला है सर्वेक्षण विधि। शब्दकोश के अनुसार सर्वेक्षण का अर्थ है निगरानी करना, निरीक्षण करना, अध्ययन करना, वास्तविक रूप से जांच करना। सर्वेक्षण अनुसंधान का उपयोग बड़ी और छोटी अवधि या समूह के अध्ययन के लिए किया जाता है। यह एक तथ्य खोज सर्वेक्षण है। इस पद्धति से अधिकतर अनुभवजन्य समस्याओं की जांच की जाती है। यह जानकारी एकत्रित करने के लिए एक गहन निरीक्षण है। अक्सर किसी क्षेत्र का किसी विशेष स्थिति या उसकी व्यापकता के संदर्भ में अध्ययन होता है। उदाहरण के लिए विपणन सर्वेक्षण, घरेलू सर्वेक्षण, अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण। सर्वेक्षण सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की एक बहुत लोकप्रिय शाखा है। नमूनाकरण प्रक्रिया के विकास और सुधार के साथ साथ सर्वेक्षण अनुसंधान एक समर्थित अनुसंधान गतिविधि के रूप में विकसित होता है। आजकल नमूना सर्वेक्षण बहुत लोकप्रिय है। वास्तव में नमूना सर्वेक्षण का प्राय बन गया है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित परिभाषाएं हैं। कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, ये देखना किस प्रकार है। सर्वेक्षण अनुसंधान को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है: कुछ लोगों से जानकारी एकत्रित करके बड़ी संख्या में लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को निर्धारण। ब्लैक और इसमें बताया गया है कि शब्दकोश के अनुसार जो सर्वेक्षण का अर्थ है वो है निगरानी करना, किसी भी चीज का अच्छे से निरीक्षण, अच्छे से अध्ययन, अच्छे से चयन करना। जैसे कि हम बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में अगर जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी करना, और ये सब इस विधि में आता है कि हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में उस पर निगरानी रखना कि ये बिजनेस काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है। ब्लैक और चैंपियन सर्वेक्षण अनुसंधान का अर्थ जनसंख्या से चुने गए नमूनों का अध्ययन करके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चरों की सापेक्ष घटना, वितरण और अंतर संबंधों का पता लगाना। फेड इन क्लेरिक, ये राइटर का नाम है। सर्वेक्षण विधि की विशेषताएं। सर्वेक्षण विधि की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित है। यह एक फील्ड स्टडी है क्योंकि यह हमेशा प्रकृति परिवेश के आयोजित की जाती है। इसमें अध्ययनाधीन समस्या के बारे में जानकारी रखने वाले उत्तरदाताओं या लोगों को सीधे प्रतिक्रियाएं मांगी जाती है। ये बताया गया है कि यह एक फील्ड स्टडी क्योंकि यह हमेशा प्राकृतिक परिवेश के आयोजित की जाती है। इसमें कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल नहीं होती, एक नेचुरल तरीके से होती है। इससे अध्ययन समस्या के बारे में जानकारी रखने के उत्तरदाताओं से या लोगों से सीधी प्रतिक्रिया मांगी जाती है। इसमें कोई भी बात घुमा फिरा के नहीं होती, इसमें जो बात हो सीधी मांगी जाती है। समानतः यह एक बड़ी आबादी की जानकारी एकत्र करता है। सर्वेक्षण में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र शामिल होता है, जैसे कि गांव, शहर या जिला। इसकी एक समय सीमा है। नेक्स्ट है, यह एक व्यापक सर्वेक्षण हो सकता है जिसमें अधिक नमूने शामिल हो, या एक गहन अध्ययन हो सकता है जिसमें कुछ नमूने शामिल हो, लेकिन यह एक विस्तृत और गहन अध्ययन हो सकता है। सर्वेक्षण अनुसंधान व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक तथ्यों, विश्वासों, दृष्टिकोण और विचारों का प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। फिर पूछा गया है, सर्वेक्षण अनुसंधान केवल तथ्यों या आंकड़ों का इकट्ठा करने के लिए औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए गहन शोध ज्ञान का
दक्षता आवश्यकता होती है। यह एक कुशल सर्वोत्तम नमूनाकरण प्रक्रिया प्रश्न वाली अनुसूची राय पत्र तैयार करने के लिए विधि का सकारात्मक या तकनीकी सर्वेक्षण के अन्य तकनीकी पहलू का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए मतलब कि एक अन्य जो नॉलेज होनी चाहिए जिसके लिए इसका अध्ययन करना है। अवलोकन विधि, अवलोकन का अर्थ है देखना या अवलोकन करना। यह एकास्मिक अवलोकन नहीं बल्कि अंततः अवलोकन को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि किसी विशिष्ट अध्ययन या अवलोकन का अर्थ इन्होंने क्या बताया कि देखना या अवलोकन करना। ठीक है, किसी भी चीज पर ध्यान रखना। आकस्मिक अवलोकन नहीं बल्कि व्यवस्थित अवलोकन होता है। ऐसा नहीं है कि आप करा देखा नहीं देखा, आपको जो देख रहे हैं आपकी पूरी उसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आपको ऊपर वाला समझ में आ गया। सर्वेक्षण विधि अब है अवलोकन विधि। किया जाता है किसी विशिष्ट अध्ययन के लिए जानकारी एकत्रित करने के उद्देश्य से किसी विशिष्ट घटना का उसके उचित संदर्भ में व्यवस्थित अवलोकन करना। अवलोकन वैज्ञानिक जांच की एक विधि है। डाटा संग्रह विधि के रूप में अवलोकन की कुछ विशेषताएं हैं। इसमें केवल देखना और अवलोकन करना ही शामिल नहीं बल्कि सुनना और समझना भी शामिल है। यह एक शारीरिक और मानसिक गतिविधि दोनों है। अवलोकन करने वाली आंखें कई चीजों को देखती हैं लेकिन अध्ययन की तह समस्याओं से संबंधित आंकड़ों पर ही केंद्रित होता है। यह इस पर उस प्राकृतिक सामाजिक संदर्भ को दर्शाता है जिसमें व्यक्तियों का व्यवहार घटित होता है। अवलोकन चयनात्मक होता है। अन्वेषक हर चीज का अवलोकन नहीं करता बल्कि अध्ययन का प्रकृति दायरे का और उद्देश्य के आधार पर अवलोकन की जाने वाली चीजें श्रेणी का चयन करता है। अवलोकन मुश्किल नहीं होता बल्कि उद्देश्यपूर्ण होता है। यह अध्ययन से संबंधित बातों को नोट करने के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, अवलोकन समझ में आया। अवलोकन केवल देखने का काम नहीं होता बल्कि उसको उसमें सुनना और समझना भी शामिल होता है। इसमें सिर्फ शारीरिक और मानसिक दोनों गतिविधियों का काम होता है ना। इसमें सिर्फ आंखों से देखने के लिए ही नहीं बल्कि उन चीजों का बहुत ध्यान अध्ययन किया जाता है। इसमें सिर्फ उन्हीं आंकड़ों पर ध्यान दिया जाता है जो इनको बोला गया, जो इनको काम किया गया वो सिर्फ उन्हीं पर देता है, बाकी चीजों पे ये ध्यान नहीं देते। ये नहीं है कि आपको कुछ काम दिया और दूसरों में भी पैर अड़ा रहे, तो वो चीज इसमें नहीं है। तो इसमें जो सामाजिक दृश्यों को भी ध्यान दिया जाता है। फिर आता है अवलोकन के विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। परिवेश के अनुसार यह एक क्या प्रकृति परिवेश के अवलोकन को हो सकता है, जैसे संसद की कार्रवाई का सीधा प्रश्न देखना या दर्शक दीर्घ का से देखना, भारत में चुनाव सभाओं और माध्यम के चुनाव प्रचार देखना। है रूप से प्रेरित परिवेश में अवलोकन जैसे वैश्विक खेल, ट्रेडमिल परीक्षण। अवलोकन के तरीके के अनुसार इसे कै प्रत्यक्ष या व्यक्तिगत अवलोकन और अप्रत्यक्ष या आंतरिक अवलोकन की वर्गीकरण किया जा सकता है। प्रत्यक्ष अवलोकन में अन्वेषक घटना से घटित होते समय स्वयं उसका अवलोकन करता है, जबकि अप्रत्यक्ष अवलोकन यांत्रिक उपकरणों जैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो विजुअल ऑडियो एड्स, स्थिर फोटोग्राफी, चित्रांकन आदि के माध्यम से किया जाता है। अवलोकन की विधि विभिन्न शोध उद्देश्य के लिए उपयुक्त है, जैसे कि मानव व्यवहार, सामाजिक समूह का व्यवहार, जीवन शैली, रीति रिवाज और परंपराएं। अंततः व्यक्तिगत संबंध, समूह गतिशीलता, भीड़ का व्यवहार, नेतृत्व और प्रतिबंध शैली, विभिन्न मौसमों के विभिन्न सामाजिक समूह की विशेष वेशभूषा की। ठीक है, समझ में आया। गैर सहभागी अवलोकन के मामले में अन्वेषक केवल एक दर्शक के रूप में बाहर अवलोकन करता है। इसमें अवलोकन के बारे में बताया गया कि अवलोकन में क्या है। जैसे तुम्हें आपको क्या और क्या पॉइंट बताए गए हैं, कुछ एग्जांपल दे के आपको ये चीजें समझाई है। तो अगर आप इसको 1 से 2 बार पढ़ोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी आप एक बार अपने आप से खुद से पढ़ने का कोशिश करो तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मैं तो आपको समझा ही रही हूँ, लेकिन अगर आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करके एक बार चीज़ों को समझोगे तब आपको ये थोड़े से जो एग्जाम्पल दिए गए हैं ये आपको समझ आएंगे। ठीक है,
फिर आता है आपका आगे इसमें, क्योंकि देखो अगर मैं वीडियो में आपको एक ही चीज़ बार बार रिपीट कराऊंगी तो वीडियो पूरी नहीं होगी और आपका जो चैप्टर है, जो आपके टॉपिक है, वो रह जाएंगे। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो वीडियो को पॉज करें, वीडियो को दोबारा से देखें, तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। हो सकता है मेरे जल्दी पढ़ाने से आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, तो अब आगे है इसमें, तो अब है इसमें ऐतिहासिक विधि। जब शोध ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर किया जाता है तो उसको ऐतिहासिक विधि। तो इसमें ऐतिहासिक विधि आप खुद देख लेना, ठीक है। क्योंकि अब अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। अगर और ऐसी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो समझ में आए या क्वेश्चन आंसर समझ में आए। आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, आपके एग्जाम अच्छे से। गुड लक।